मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के क्या कारण हैं, इस रोग के क्या लक्षण हैं और इसमें हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो आज हम इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो क्या आपके पैरों की नसें उभरकर नीली या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं? क्या आपको पैरों में टेढ़े मेढ़े कुछ नसें दिखाई देती हैं? पैरों में दर्द होता है, पैरों में भारीपन रहता है या उनमें सूजन महसूस होती है? तो यह हो सकता है आपके वेरिकोज वेन रोग के संकेत। तो आज हम इसे जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, ये किन वजह से ये रोग होता है, इसके लक्षण भी समझेंगे और इसके क्या आसान इलाज हैं उनको हम जानेंगे। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज वेरिकोज वेन, कि वेरिकोज वेन आखिर क्या है। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या है जिसमें नसें यानी वेन, नसें मीन्स यहाँ पर वेन से मतलब है यानी आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं। तो वेन जो होती हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती हैं और आर्टरी जो होती हैं वो हार्ट से निकल करके पूरे शरीर में ब्लड को देती हैं। तो वेरिकोज वेन जो होती हैं वो वेन्स में होती हैं। तो इसमें वो वेन सूज जाती हैं और उभर कर दिखाई देने लगती हैं। यह ज़्यादातर पैरों में होती हैं क्योंकि वहाँ ब्लड की हार्ट तक वापस ले जाने में ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब बात आती है कि ये इनके क्या कारण हैं। तो इसमें जो इसके मुख्य कारण हैं वो लंबे समय तक खड़े रहना। जो लोग लंबे समय तक खड़े रह कर के कार्य करते हैं, जैसे कुछ नर्सेज होती हैं वे लंबे समय तक खड़े रहते हैं। कुछ लोग जो गार्ड होते हैं वे लंबे समय तक बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो इसमें खड़े रहना ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें दूसरा कारण जो फैटी लोग होते हैं यानी जिनके फैट ज़्यादा होती है, मीन्स मोटापा यानी ओबेसिटी जिनको ज़्यादा होती है, उन लोगों को यह रोग हो सकता है। इसमें उम्र का बढ़ना भी एक अपना कारण है क्योंकि जो उम्र जब बढ़ती जाती है तो वो भी एक कारण होता है कि जो वेन्स का जो ब्लड होता है वो हार्ट तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और वहाँ की नसें उभरने लगती हैं नीचे की। कई बार गर्भावस्था में भी कुछ लेडीज के ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पेट पर दबाव पड़ता है तो वहाँ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही नहीं रहता है। तो उस कारण भी यह वेरिकोज वेन हो सकता है या हो जाता है। और इसमें कई बार क्या होता है कि लोग शारीरिक गतिविधि ही उनकी सही नहीं रहती है, मीन्स वो लोग बैठे रहते हैं, आलस्य करते हैं, पूरा व्यायाम वगैरह नहीं करते, वॉक नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मुख्य कारण है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन होता है। अब बात आती है कि ये इनके क्या लक्षण हैं। तो इनमें नसों का नीला या बैंगनी रंग उनका दिखाई देना, पैरों में दर्द होना, भारीपन होना, सूजन, जलन होना और पैरों में कई बार रात को क्रैम्प्स आना, वो भी कारण है। अब बात आती है कि इसका हम इलाज क्या करें। तो इलाज में है कि नियमित हम व्यायाम करें। व्यायाम में कम से कम आधा से 1 घंटा हम अवश्य टहलें। हो सकता हो तो हम प्राणायाम करें और छोटे मोटे व्यायाम
हम अवश्य करें। अगर अच्छा आप जब लेट रहे हैं तो पैरों को ऊंचा रख करके लेटें, यानी आपके सिर से पैर कुछ ऊंचाई की तरफ हों। मीन्स आप अपना, जैसे आपका बेड है तो बेड पर आप रजाई रख लें और रजाई के ऊपर पैर रखें, ताकि जो ब्लड है वह पैरों की तरफ न जा करके वो अपने शरीर की तरफ आए, यानी उल्टी तरफ उसका बहाव रहे। दूसरा है फिर ये इसमें कि हम और क्या कर सकते हैं, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं उनको पहनना। मीन्स कंप्रेशन का मतलब है दबाव, और स्टॉकिंग मीन्स मोजे। तो इस तरह के मोजे वो अपने नाप से आते हैं। कई बार डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई इस नाप के आपको लाने हैं, या आप जाकर के जहाँ पर ये स्टॉकिंग्स मिलते हैं वहाँ लगभग अपना नाप देख करके, यानी वो स्टॉकिंग्स इतने ऐसे होने चाहिए कि ना ही बहुत ज़्यादा हमारे पैरों पर दबाव पड़े और ना ही वो ढीले रहें। ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और अगर ज़्यादा ढीले रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस तरह का हो कि वो हमारे पैरों को हल्का दबाव भी देते रहें, और हमारी नसें या हमारे पैरों में जो भारीपन रहता है या जो सूजन जो हो गई है वह उस दबने के कारण अपने पैर सामान्य अवस्था में बना रहे। और इसमें यह है कि अगर स्थिति गंभीर हो जाती है, गंभीर स्थिति का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि वेरिकोज वेन हमें हो गया और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनमें से रिसाव होने लगता है, उनमें अल्सरेशन बन जाता है। अल्सरेशन मतलब घाव हो जाते हैं, और घाव जब हो जाते हैं तो उनमें से ब्लड निकलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम बिना देरी किए हुए डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें और डॉक्टर के पास जाएं और हम अपना प्रॉपर इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन, यानी हमें रोग हो ही ना, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें ये रोग ना हो इसके लिए हम क्या करें, जैसे योगा करें। अब योगा में हम कौन कौन सी योगा कर सकते हैं? अनुलोम विलोम करें, जो हम आराम से साधारण बैठ करके कर सकते हैं। वॉक अवश्य करें। और लेग एलिवेशन का मतलब है हम जब रात को सोएं या दिन में जब भी हम सोने जाएं बेड पर, तो हम यानी दीवाल की तरफ पैरों को लगा करके और हम लेटे रहें, कुछ समय तक लेटें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो पैरों में नीचे न जा करके हमारे उसका फ्लो अपोजिट साइड में होगा, और वो भारीपन, पैरों में ब्लड उतरना, वो सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो इस तरह से हम उसका वेरिकोज वेन का बचाव कर सकते हैं। और अगर हो भी गया है तो उसको जहां तक हो हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही उसको हम ठीक कर सकते हैं, ताकि वो रोग आगे ना बढ़े और हमें डॉक्टर तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़े तो हम डॉक्टर से अवश्य ही सलाह लें। और एक बार अगर हमें इस तरह की पैरों में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा तो कहना यही है कि हम एक बार डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेकर के जिस तरह से डॉक्टर बताएं उस तरह से अपना उस वेरिकोज वेन को ठीक करने का प्रयास करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।